वेलकम। इन ए सिंपल वर्ड्स, गरीबों का और ज़्यादा गरीब और अमीरों का और ज़्यादा अमीर होना ही मैथ्यू फैक्ट कहलाता है। लास्ट ईयर 2020 लॉकडाउन में हमने देखा पीपल सफ़र किए, माइग्रेंट्स रास्ते में आए, लेकिन उसी डार्क टाइम में हमारे कुछ अमीर ज़ादों ने बड़े नोट छापे, कतई ही आग ही लगा दी उन लोगों ने। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया ने न्यू 55 बिलियनियर्स ऐड किए 2020 में, और ये जो बिलियनियर्स थे ना, ये डॉलर वाले बिलियनियर्स थे, नॉट इंडियन रुपीज़, तो इस बात का ध्यान जरूर रखना। प्यूर रिसर्च के अकॉर्डिंग ये जो नोवल कोरोना वायरस है, इसने लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड पे मेजर इम्पैक्ट डाला है। मिडिल क्लास पीपल्स को पॉवर्टी और पॉवर्टी वालों को एक्सट्रीम पॉवर्टी में पुश किया है इस वायरस ने। इंडिया जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से आता है, लेकिन जो इकोनॉमिक क्राइसिस का इम्पैक्ट इंडिया पे हुआ है वो पूरी दुनिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहा है। वहीं कई दुनिया के कंट्रीज़ ने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर लिया है या स्टेबल कर लिया है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी अभी तक कोमा में पड़ी हुई है, और इसके कारण आप जानते ही हैं, लेकिन ये कारण मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया की इकोनॉमी इस पैंडेमिक से पहले ही काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ी हुई थी, आप जानते ही हैं, ड्यू टू गवर्नमेंट बैड डिसीजंस, वीक डिसीजंस, रॉन्ग डिसीजंस। कुल मिला के बात यह है कि इंडिया में लगभग 7 करोड़ 5 लाख पीपल्स पॉवर्टी में घुसे हैं, और ज़्यादा पॉवर्टी इंक्रीज हुई है इंडिया में। लेकिन इंडिया में ही नहीं पॉवर्टी इंक्रीज हुई, पॉवर्टी पूरी दुनिया में ही इंक्रीज हुई, लेकिन जो इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन है पॉवर्टी में वो 60% है। एक तरफ पूरी दुनिया 40% पे और एक अकेला इंडिया 60% पर। अब आपको लग रहा होगा कि ये इशू कितना बिग है, ठीक है ना। Cause of pandemic 3 करोड़ 2 लाख मिडिल क्लास पीपल श्रिंक हुए और 75 मिलियन पीपल्स बिलो पॉवर्टी लाइन में ड्रिवन हुए सिर्फ 2020 में। अभी 2021 शुरू होना है, शुरू हो गया है। मतलब एक तरफ लोगों की जुब जाना एक ट्रेंड बन चुका था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे जो बिलियनर थे वो नोट छापे जा रहे थे। उन्होंने अपनी वेल्थ में 35% तक इंक्रीज देखा सिर्फ तालाबंदी में, मीन्स लॉकडाउन, ठीक है ना। बिलियनियर्स की जो वेल्थ है अप्रोक्सीमेटली 13 ट्रिलियन तक हुई, ठीक है ना। कंपनीज की जो ग्रोथ होती है नॉर्मली, उन्होंने लॉकडाउन में 3 टाइम्स ज़्यादा रिकॉर्ड की ग्रोथ, ठीक है ना। और इसका जो रीज़न है मैं आपको आगे अच्छी तरह से बताऊंगा, वीडियो देखते रहिएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये सब स्यापा हुआ क्यों है, क्यों फैला इतना ज़्यादा रायता। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पुअर पीपल्स हमारी तरह तुम्हारी तरह जो हैं, उनको अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए लगभग 1 डेकेड लग जाएगा, जो कुछ उन्होंने लॉकडाउन में खोया। एट द सेम टाइम जो रिच पीपल्स हैं उनको अपने लॉसेस को रिकवर करने में कुछ 9 मंथ्स का टाइम लगा, ठीक है ना। वहाँ 10 ईयर्स और यहाँ 9 मंथ्स। गब्बर इसे बोलते हैं नाइंसाफ़ी। सुन रहे, देयर इज अ डीप डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल्स। और ये जो डिवाइड पड़ा है 10 ईयर्स और 9 मंथ्स का, ये इस वायरस से भी ज़्यादा डेडली है पुअर पीपल्स और मिडिल क्लास पीपल्स के लिए। एवरी टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट्स, लेकिन इस क्राइसिस की वजह से जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो और ज़्यादा ग्रो करेगी, और ज़्यादा ग्रोथ होगी जेंडर इनइक्वालिटी की अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। लॉकडाउन के मिड में ही 4 मंथ्स में जो बिलियनियर्स हैं उन्होंने अपनी वेल्थ में 35% तक ग्रोथ रिकॉर्ड की। कब से हम इस अमीरी गरीबी के बारे में बकवास करे जा रहे हैं, जिसे हम मैथ्यू फैक्ट बोल रहे हैं, लेकिन ये सब हुआ क्यों, ये सब रायता फैला क्यों, कहाँ हमारी गवर्नमेंट से गलती हुई, किसकी गलती है, अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ अब ध्यान से सुनना। कोविड से पहले जो दुनिया के सबसे अमीर सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने मैसिव अमाउंट ऑफ मनी प्रिंट किया, ठीक है ना। फरवरी 2020 की बात करें तो जस्ट यूनाइटेड स्टेट के फेडरल रिजर्व ने ही 3.5 ट्रिलियन डॉलर प्रिंट किए। इतनी तो हमारी जीडीपी भी नहीं है, आप जानते ही है ना। और अदर कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स की बात करें, लाइक इंग्लैंड, जापान, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, तो उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया, ठीक है ना। और ये सब देख के हमारा आरबीआई कैसे पीछे रह सकता था। आरबीआई ने भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिया। उन्होंने भी मार्च 2020 से 2021 तक लगभग 3.6 ट्रिलियन रुपीज़ प्रिंट कर डाले, ठीक है ना, ये सोच के कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे। तो वो गए भी, और ये इंटरेस्ट रेट उन्होंने नीचे क्यों किए, ताकि उन्होंने सोचा कि पीपल्स जो मनी वो बोरो करेंगे या फिर स्पेंड करेंगे, ठीक है ना। और इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो जो फॉरेन इन्वेस्टर 2020 से 2021 तक इन्वेस्ट किए वो 37.03 बिलियन डॉलर, जो कि हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा आज तक का रिकॉर्ड था, ठीक है ना। और इससे आप जानते ही हैं जो पुअर्स और मिडिल क्लास पीपल्स हैं
वो स्टॉक वगैरह तो खरीदते नहीं और ना खरीद सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन रिच पीपल्स को काम क्या है, वो तो घुसे ही इसी चीज़ में रहते हैं। वही पुअर पीपल्स अपनी जॉब लॉसेस कर रहे थे, लेकिन आरबीआई बहती गंगा में हाथ धोते धोते मनी प्रिंटिंग करे जा रहा था। भले ही ये जो मनी प्रिंटिंग है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करता हो, लेकिन जो मिडिल क्लास पीपल्स और पुअर पीपल्स और बीपीएल के लोग हैं, ये उनको तो काफ़ी ज़्यादा हर्ट करता है, उनका तो काफ़ी ज़्यादा खून पीता है ना। क्योंकि आप जानते हैं ये जो लोग हैं लो इनकम वाले, हम भी आते हैं उनमें वैसे, ये तो टोटली या तो फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं या अदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारी जो CMI है वो शो करती है कि जो रिच पीपल्स हैं उन्होंने लॉकडाउन में अपनी लाइफ का हाईएस्ट प्रॉफिट गेन किया है 2020 में, ठीक है ना। और सिंपल शब्दों में बात करें तो जो कंपनीज़ ने एम्प्लॉयज़ को रिमूव किया, उनके एक्सपेंसेस कम किए और कॉन्ट्रैक्टर्स से जो कॉन्ट्रैक्ट और सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनको रीनेगोशिएट किया, ये कह के कि कोविड चला है भाई, आजकल धंधा ठप है, पैसे हैं नहीं, तो प्लीज़ थोड़ा प्राइस कम कीजिए। लेकिन इससे वो समझ नहीं पाए इनकी गेम ढंग से। इससे जो लार्ज बिजनेसमैन हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ, लेकिन जो सफ़र किए वो स्मॉल बिजनेस किए, ठीक है ना। ये सब उनको सहना पड़ा। और इस सब स्यापे में, इस महामारी में पूरी दुनिया के मुकाबले बिगेस्ट इकोनॉमीज़ में जो लगभग स्टेबल और बेस्ट काम किया है वो है चाइना, जहाँ से इस वायरस का आविष्कार हुआ है, ठीक है ना। और प्योर रिसर्च के अकॉर्डिंग जो वर्स्ट कंट्री रही है, जिसकी जो परफॉर्मेंस वायरस को प्रिक्योर करने की जो क्षमता है वो सबसे कम रही है इंडिया में, ठीक है ना। सबसे बड़ा खिताब मिला है हमें, ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव का जो मास्टर स्ट्रोक है वो फेल हो चुका है। हमारी इंडिया गवर्नमेंट के जो डिसीजन थे वो फेल साबित हुए हैं। और जो इनइक्वालिटी है जो पहले काफ़ी ज़्यादा होती थी और ज़्यादा आसमान छुएगी, ठीक है ना। तो यही थी वीडियो को बनाते बनाते मैं काफ़ी ज़्यादा झिला हूँ, आंखें काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रही हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर। अगर पसंद ना आई हो, कोई गलती हुई हो तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कि डिसलाइक क्यों किया है, क्या गलती रह गई है। टेक केयर। इस वायरस से बचे रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा डेडली है आजकल। वायरस से मौत नहीं हो रही, मौत हो रही है मेडिकल ऑक्सीजन की वजह से। तो मेक श्योर सब्सक्राइब। टेक केयर। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बाय। लव यू ऑल।